आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी चैप्टर 12, चैप्टर नेम आवर फेस्टिवल। आवर फेस्टिवल्स के बारे में हम आपको पहले भी क्लास में समझाए थे कि फेस्टिवल आर टाइम्स ऑफ सेलिब्रेशन एंड फन। त्योहार जो हैं वह उत्सव मनाने के क्षण होते हैं। फेस्टिवल ब्रिंग अस जॉय। हम जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो हमें बहुत आनंद मिलता है, मजा आता है। इन इंडिया फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल द ईयर अराउंड। भारत में हम देखते हैं कि सालों भर कोई ना कोई पर्व आते रहते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे हिंदूज हुए तो हिंदूज अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स हैं अपना वे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सालों भर कोई ना कोई फेस्टिवल हमारे यहाँ चलता रहता है। इसलिए भारत को फेस्टिवल का देश भी हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेशनल फेस्टिवल्स। तो ये तो हुआ फेस्टिवल के बारे में। अब आते हैं हम नेशनल फेस्टिवल के बारे में। नेशनल फेस्टिवल यानी कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार। नेशनल फेस्टिवल मुख्य रूप से 3 हैं, जिसमें कि नंबर 1 हमारा है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। अब हम आते हैं कि ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं क्या, क्योंकि फेस्टिवल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार और नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्योहार। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय एवरी इंडियन। भारत में रहने वाले संपूर्ण भारतवासी राष्ट्रीय त्योहार या दूसरे शब्दों में कहें राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। दे आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया। यह भारत के सभी भागों में मनाया जाता है। सभी भाग से अगर हम बात करें तो ऊपर सबसे ऊपर मैप में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, या लास्ट में इधर चले तो हम देखते हैं कि मुंबई हमारा लास्ट आता है। तो पूरे भारत में ये पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आइए अब हम जरा उन्हीं के बारे में जानेंगे। नंबर 1 में है हमारा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, चलिए इसके विषय में हम आपको बताते हैं। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर एक ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट कर्तव्य पथ राजपथ इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बड़ी परेड होती है। रिपब्लिक डे के अवसर पर एट द परेड, इस परेड में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट। जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वे सेनाओं के द्वारा जो उन्हें सैल्यूट दी जाती है, सलामी दी जाती है, वे सलामी लेते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 2 इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हम हर वर्ष 15 अगस्त को अपना स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। इन 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। भारत को ब्रिटिश राज के नियमों से मुक्ति मिली, आज़ादी मिली। इसलिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द ट्राई कलर एट द रेड फोर्ट। इस दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं इन न्यू दिल्ली। ही इज एड्रेसेस द नेशन। यह राष्ट्र के नाम व्याख्यान देते हैं, संबोधित करते हैं। ये राष्ट्र को बताते हैं कि वे कौन कौन सा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उनकी क्या सोच रहेगी और वे कौन कौन से कार्य को करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हुआ। अब थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम और डिस्क्राइब करेंगे। इसमें आपने देखा है कि एक शब्द आया है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो शब्द है, अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के और भी प्राचीन नाम रहे हैं। अगर आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ न्यू दिल्ली, तो इस विषय में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप अभी तक यही जानते हैं कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो इससे पहले इसका नाम क्या था, चलिए थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में पांडवों की जो राजधानी थी उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। तो दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ और दूसरा नाम शाहजहानाबाद हुआ। याद रखेंगे, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ, दूसरा नाम शाहजहानाबाद। अब आपके मन में आएगा कि दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद कैसे हुआ, तो उसका भी कारण है। आपको जैसा मैंने अभी बताया कि रेड फोर्ट पर नई दिल्ली में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं झंडा फहराते हैं, तो ये जो रेड फोर्ट है, लाल किला, यह मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। एक चीज़ याद रखेंगे, लाल किला जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और लाल किला को बनवाने में 1639 से लेकर के 1648 तक, यानी कि 9 साल लाल किला को बनने में लगा। और लाल किला जो है यह शाहजहानाबाद में बना, और शाहजहानाबाद ही जो है कैपिटल थी शाहजहां की, इसलिए इसका नाम शाहजहानाबाद पड़ा। अच्छे तरीके से इसको माइंड में रखेंगे। पहला नाम हुआ इंद्रप्रस्थ, दूसरा नाम हुआ शाहजहानाबाद। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। यहाँ आपने क्या देखा कि रिपब्लिक डे में जो है सैल्यूट हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वे लेते हैं, और इंडिपेंडेंस डे में जो सैल्यूट है वह हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और ये देश के नाम को संबोधित करते हुए एड्रेस करते हैं। इसके बाद हम आते हैं थर्ड जो हमारा है गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हम प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। ही इज़ द नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। अब महात्मा गांधी ने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके लगातार स्ट्रगल के कारण या उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, जिससे कि भारतीय जनता एकजुट होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने जनता में जागृति जगाई, और जिसके फलस्वरूप हमारा जो देश है वह 1947 में आज़ाद हुआ। तो इसलिए हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा वर्ड मीनिंग हो जाए और फिर इसके बाद थोड़े शॉर्ट आंसर्स हम लोग देखेंगे। नंबर 1 फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स आपको मालूम
त्योहार, नंबर 2 सेलिब्रेशन, उत्सव, नेशनल, राष्ट्रीय, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, सैल्यूट, सलामी, फ्रीडम, आजादी। तो ये थोड़े से हार्ड वर्क थे। होश, फहराना। चलिए एक बार और ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। फेस्टिवल, त्योहार, सेलिब्रेशन, उत्सव, नेशनल, राष्ट्रीय, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, सैल्यूट, सलामी, फ्रीडम, आज़ादी, होश, फहराना। अब इसके बाद जो हम लोग ये पढ़े हैं इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाएंगे। जैसे नंबर 1, नेम द नेशनल फेस्टिवल्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, और गांधी जयंती। चलिए आप लोग देखेंगे नेम द नेशनल फेस्टिवल्स। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि नेशनल फेस्टिवल्स यानी हमारे राष्ट्रीय त्योहार जो पूरे भारत में और पूरे भारतीयों के द्वारा मनाए जाते हैं। नंबर 1 रिपब्लिक डे, नंबर 2 इंडिपेंडेंस डे, नंबर 3 गांधी जयंती। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, when the Republic Day celebrated? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है?
तो आप इसमें क्या लिखेंगे? रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड on 26 January. Question number 3. Who takes the salute on Republic Day? देखिए, बच्चे यहीं पर डिस्माइंड होते हैं। ये सवाल, हु टेक्स द सैल्यूट ऑन रिपब्लिक डे? बच्चे सीधे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आपको ध्यान देना है, यहाँ बात रिपब्लिक डे की हो रही है। प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिपेंडेंस डे को, रिपब्लिक डे की जब बात हो रही है वो हम आंसर में क्या लिखेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया takes salute on Republic Day. Question number 4. चलिए छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया addresses the nation on, चलिए ये क्वेश्चन क्या गया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, एड्रेसेस यानी कि व्याख्यान देते हैं, देश के नाम संदेश देते हैं, द नेशन ऑन, किस दिन? आपको आंसर में क्या लिखना है? इंडिपेंडेंस डे। चलिए इसको आप राइट डाउन करिए जल्दी से। How many minutes? 18. चलिए इसको आप लोग राइट डाउन करें। एक बार और आपको हम शुरू से बता देते हैं। नेम द नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स के नाम: रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। नंबर 2, व्हेन Republic Day celebrated. Republic Day celebrated on 26th January. Question number 3. Who takes the salute on Republic Day? President of India takes the salute on, यहाँ पे आप बता लेंगे, salute on Republic Day. 19. Question number 4. The Prime Minister of India addresses the nation on, तो इसमें आंसर हमारा रहेगा इंडिपेंडेंस डे। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जो आपके बुक से हटके है थोड़ा सा, जिसके विषय में हम आपको बताए हैं कि जब हम नई दिल्ली की चर्चा हुई है तो नई दिल्ली के जो मैंने आपको 2 पुराने नाम बताए हैं जो आपके चैप्टर में नहीं है, तो एक बार उसको लिख लेने से आपको भी याद हो जाएगा। चलिए लिखते हैं। नेम टू ओल्डेस्ट नेम ऑफ न्यू
दिल्ली। नई दिल्ली के दो पुराने नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दो पुराने नामों में न्यू दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ और शाहजहानाबाद। चलिए, ये 5 क्वेश्चंस हो गए आज के लिए। नेम टू ओल्डेस्ट नेम ऑफ न्यू दिल्ली, ओल्डेस्ट नेम यानी कि नई दिल्ली के पुराने नाम। तो इंद्रप्रस्थ और शाहजहानाबाद याद रखेंगे। रेड फोर्ट की भी बात हुई। रेड फोर्ट को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। रेड फोर्ट को बनने में 9 ईयर्स लगे थे। इसको 1639 से लेकर के 1648 में यह बना। अब आपके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि जब हम न्यू दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं, इसके दो पुराने नाम यहाँ पे आ गए, तो न्यू दिल्ली कैपिटल जो है कब बनी या कैसे बनी? तो चलिए थोड़ी सी चर्चा में आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि हमारा देश 26 जनवरी हमारा जो देश है रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, हु टेक्स द सैल्यूट। चलिए, इंडिपेंडेंस डे को 1947 में जो हम आज़ाद हुए, उससे पहले हम पे ब्रिटिशर्स का शासन था। तो पहले शासन जो है कलकत्ता से होता था। पहला जो शासन होता था हम पे वह कलकत्ता से होता था। पहली भारत की कैपिटल वहाँ थी, बाद में न्यू दिल्ली कैपिटल बनी। वो आप ये भी जान गए कि पहला जो है ब्रिटिश काल में जो कैपिटल था वह नई दिल्ली नहीं था, वह कलकत्ता था। और बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती पे हो गया है। कल हम लोग काम करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल पे। कल हम लोग वर्क करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल पे, तो उसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे और छोटे छोटे आंसर साथ में हम लोग को करते जाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लें और लिखने के बाद ये सब तक शेयर भी करना है और आपको याद भी करना है। और जैसे ही